कृष्णाय बुद्धे श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणीता वाग्मिनामचर्चा भूतं प्रभुपादगत प्राणानां भक्तिचारु। हरे कृष्णा। सो जो ज़्यादा दिन नहीं हुए, जनरली ऐसी मीटिंग्स में बोलने में शर्माता हूँ बिकॉज डिवोटी सारे सीनियर्स ही हैं और शर्ट पैंट में मैं यहाँ पे आया करता था 2006, 2007, 2008। सो एनीवे आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। सो अपराजिता माता जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट टच किया कि गुरु महाराज कितने सेंसिटिव थे हर चीज़ को लेकर, कि जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसे एक बार गुरु महाराज ने मुझे फ़ोन लगाया रात को 10 बजे, यूएस में थे गुरु महाराज, व्हाट्सएप कॉल किया। सो 10 सेकंड तक फ़ोन बजा था और मैं उठा नहीं पाया। उठाने जैसे ही जा रहा था फ़ोन कट गया, तो मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने कहा अब शायद डांट पड़ेगी, फ़ोन क्यों नहीं उठाते। सो आई कॉल्ड बैक, मैंने फ़ोन वापस लगाया तो गुरु महाराज बोले नो सॉरी इट वाज एक्सीडेंटल कॉल बट इट्स सो वंडरफुल टू हियर योर स्वीट वॉइस। सो एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड, गुरु महाराज की वॉइस काफ़ी स्वीट है। मैंने गुरु महाराज सेम हियर। जीवन तो चलती नहीं गुरु महाराज के सामने। सो इन 2014 व्हेन वी वर स्टिल स्टूडेंट्स, विद्यार्थी थे, तो कृष्ण किशोर प्रभु की लीडरशिप, उनकी गाइडेंस में हम लोग लॉर्ड एंड मास्टर बुक का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो लोग हम लोग निकाल रहे थे, उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे थे। इंदौर की बेस की ड्यूटीज मिली, उसमें सब इन्वॉल्व थे, कपिल मुनि प्रभु, चित्त हरे कृष्ण प्रभु, मैं, आनंद गुरान प्रभु, सो मेनी ड्यूटीज। तो वो गुरु महाराज को हम दिखाने गए थे, एक सैम्पल प्रिंट निकाल के गुरु महाराज को दिखाने के लिए 2014 में यहाँ पर आए थे हम। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर आश्रम में लिफ्ट के बाहर कपिल मुनि प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु और मैं वहाँ पर थे आई थिंक। तो गुरु महाराज ने जब देखा तो गुरु महाराज बहुत खुश हुए, वेरी गुड। तो कृष्ण किशोर प्रभु ने पूछा कि गुरु महाराज इसको प्रिंट कर सकते हैं क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। कवर उस समय फाइनल नहीं हुआ था। सो गुरु महाराज इतने खुश थे कि उनके गले में गार्लैंड था, पहला कृष्ण किशोर प्रभु को पहनाया, फिर उनके पास में कपिल मुनि प्रभु थे, दूसरा उनको पहनाया, अभी मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। तो गुरु महाराज इसको क्या देंगे, तो फिर उन्होंने गले लगा लिया। सो इज सो सेंसिटिव, फीलिंग्स के लिए गुरु महाराज काफ़ी ज़्यादा माइंड करते हैं। सो इन जीबीसी मीटिंग्स इन 2017, जब जीबीसी मीटिंग्स की तैयारी हो रही थी, गुरु महाराज हर जगह खुद ही इन्वॉल्व थे। रसानंद प्रभु प्रेसिडेंट थे उस समय, रसानंद प्रभु बहुत एक्टिवली सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो रसानंद प्रभु को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको जो हमारे मेन रोड है वहाँ पर गेट बनाना है, बहुत सुंदर वेलकम गेट बनाना है। तो वो शायद प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए, पता नहीं क्या, उन्होंने कहा ठीक है कुछ फ्लेक्स वगैरह लगवा देंगे वहाँ पे। वही गेट है। सो गुरु महाराज की अंडरस्टैंडिंग थी एक बहुत ही गॉर्जियस आलिशान गेट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय द्वार है, वहाँ पे एंटर होते हैं तो ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल का हम गेट बनाएंगे। सो तो उन्होंने कहा ठीक है बांस वगैरह लगा के फ्लेक्स लगा देंगे। तो उन्होंने मुझे सेवा दी आपको फ्लेक्स प्रिंट करना है। सो आई प्रिंटेड द फ्लेक्स और साइड में इधर एक ही गेट बनाया, इधर तो बन नहीं पाया था। सो एक गेट बनाया, इधर साइड में प्रभुपाद के खड़े में पिक्चर वहाँ पे लगाया, दोनों तरफ आगे पीछे ऐसे 4 फ्लेक्स बने, प्रभुपाद इज स्टैंडिंग और ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र और नीचे प्रभुपाद का नाम। और अगले दिन सुबह सुबह गुरु महाराज उसको देखने के लिए गए मॉर्निंग वॉक में 6:30 बजे। मैं जब कर रहा था मुझे पता नहीं, टेम्पल हॉल में था, तब रसानंद प्रभु का फ़ोन आया, जल्दी आओ गुरु महाराज बुला रहे हैं। क्या सो इवेंट भाग के गया। सो गुरु महाराज जा ही रहे थे, अभी तक पहुँचे नहीं थे वहाँ पे, तो उनको पता था अभी व्यक्ति को बुला लेना चाहिए। मैं गया वहाँ पे और 1 मिनट के वॉक के बाद गुरु महाराज पहुँचे और जैसे गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज बहुत गुस्सा हो गया, किसने फ्लेक्स बनाया? मुझे आगे कर दिया। तुम्हें इतना नहीं पता प्रभुपाद का नाम कैसे लिखना है, हिज डिवाइन ग्रेस कहाँ है इसमें? तो मैंने देखा, अरे बाप, हिज डिवाइन ग्रेस लिखना भूल गए थे, डायरेक्ट AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो गुरु महाराज जितना गुस्सा हो गए, बोले अभी फाड़ दो इसको, निकालो उसको। और भक्त लोग भी एकदम तत्पर आदेश पालन करने लगे। जैसे गुरु महाराज ने बोला 2 भक्त इधर चढ़े, 3 उधर चढ़े, पूरा का पूरा फ्लेक्स पर। 4 दिन तक फ्लेक्स आधा का आधा फटा रहा। डिवोटीज वेट नहीं करते। So Guru Maharaj is very particular about Srila Prabhupada.
कि प्रभुपाद के नाम पे हिज डिवाइन ग्रेस, उसके बाद से मैं हमेशा चेक करता हूँ प्रभुपाद का नाम पूरा है कि नहीं। सो इन 2018 जब द्वारकाधीश प्रभु बॉडी लीव किए थे, सो द्वारकाधीश प्रभु गुरु महाराज को काफ़ी प्रिय हैं और उनके मेमोरियल फंक्शन यहाँ पर करना था और उनके घर वाले एक फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सो आई वाज सर्विंग देयर, मेरा टर्न था उस समय प्रेसिडेंट का। सो गुरु महाराज का 7 बजे सुबह फ़ोन आता है, 7:05 पे, और गुरु महाराज पूछते हैं कि 200 भक्तों का एक फीस्ट करना है, बहुत अच्छा फीस्ट होना चाहिए, कितना लक्ष्मी लगेगा। अपने को इतने डिटेल्स तो पता नहीं। सो आई सेड गुरु महाराज 20-25 हज़ार में हो जाएगा। गुरु महाराज सेड 20-25 हज़ार मतलब 200 भक्त, 100 भक्त लगभग, आप बोल रहे हो 200 रुपये पर प्लेट, 100 डिवोटीज का था, 200 रुपये पर प्लेट। मैंने कहा यस गुरु महाराज 200 रुपये। बोले नो इट्स टू हाई, इट्स टू हाई, किचन डिपार्टमेंट से चेक करो फिर बताओ। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज। अंबुजाक्षपुर वाज देयर इन किचन दैट टाइम। सो मैंने अंबुजाक्षपुर को फ़ोन लगाया, तो 15 मेन्यू की फीस थी, उन्होंने प्राइस बताया 140। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। सो मैंने गुरु महाराज को ईमेल किया, पूरा मेन्यू 15 आइटम लिख के, गुरु महाराज 140 रुपये का है। गुरु महाराज को पसंद आया, ठीक है वेरी गुड। और दिन में ही गुरु महाराज ने 2-3 ईमेल्स का रिप्लाई किया, तो उस ईमेल का भी रिप्लाई किया। उसके बाद रात को 9:45 बजे गुरु महाराज फ़ोन करते हैं, ही सेड कि मैंने द्वारकाधीश की फैमिली को दिखाया मेन्यू, उनको सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उसमें इडली सांभर ऐड करना चाहते हैं, तो इडली सांभर ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो द्वारकाधीश को पसंद था। मैंने कहा यस गुरु महाराज, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर बोले ठीक है, और दही बड़े को श्रीखंड से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो दही बड़ा पसंद नहीं करते थे, श्रीखंड पसंद करते थे। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, पूछ लूँगा, कर सकते हैं। सो गुरु महाराज ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसे करके पूरा फीस तैयार हो गया। अगले दिन मेमोरियल होना था, तो मुझे लगा था ठीक है ये सर्विस तो अच्छे से हो गई कम से कम, लेकिन उसमें भी डांट पड़ गई। क्या पूरा मेमोरियल आपने किया, लेकिन मेमोरियल को लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया। तो डिवोटीज यूएस में देख नहीं पाए। आई थिंक महाराज के फोन आया था मेरे पास फिर। सो गुरु महाराज वाज नॉट वेरी हैप्पी। महाराज को भी बोले थे, फिर मुझे फिर बाद में डांटने कि आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था, लाइव क्यों नहीं किया। सो इस टाइम देयर लास्ट चीज बताऊंगा। सो प्लांटेशन की सर्विस गुरु महाराज जैसे बहुत पर्टिकुलर है, हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, प्लांटेशन, और हम बहुत पर्टिकुलर है। हमने घास में क्रिकेट खेलने के अलावा और कुछ किया नहीं जीवन में। उगाना कैसे, वी डोंट नो। सो एक बार गुरु महाराज गार्डन का राउंड ले रहे थे 3-3.5 साल पहले, तो रात का समय था, बहुत सारे भक्त साथ में थे, मुझे भी बुला लिया। सो गुरु महाराज वाज सीइंग एवरीथिंग, और रोज का जो सर्कल्स हैं रोज गार्डन वो देख रहे थे। तो रोज गार्डन में एक टमाटर का पौधा टमाटर का पौधा मिला, उसकी 4 फीट हाइट हो गई, उसमें टमाटर भी लग गए। गुरु महाराज इतना हंसे, डांट भी नहीं पा रहे। इसको निकालो यहाँ से। तो मुझे समझ में आया नहीं, ये मेरी सेवा है, इस पे भी ध्यान देना। देन लॉकडाउन के समय, उससे पहले थोड़े समय पहले, जब गौशाला में लाल मिट्टी डाली, तो लाल मिट्टी हर जगह उड़ रही थी। किचन में आ रही थी, प्रसाद में आ रही थी, गाय के ऊपर जा रही थी, ब्रह्मचारी आश्रम में आ रही थी, अपार्टमेंट्स में डिवोटीज परेशान थे, यहाँ तक कि टेम्पल हॉल में भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी हर जगह। तो हम सभी सॉल्यूशन सोच के परेशान, इसका क्या सॉल्यूशन है। मिट्टी डाल दी, हो सकता है शाम को थोड़ा पानी छिड़क देंगे, जैसे घर के बाहर छिड़कते थे। तो गुरु महाराज उस समय आए, अपार्टमेंट वालों के साथ मीटिंग लिया, तो ये प्रॉब्लम भी आया। तो गुरु महाराज ने फिर, मैं तो मीटिंग में था नहीं, लेटर ऑन ही कॉल्ड, बोले कि हम उधर घास लगाएंगे। वेरी गुड सॉल्यूशन, घास लगाएंगे। अब गर्मी का समय था, गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन देना चालू कर दिए कि सबसे पहले ग्राउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको सेग्रीगेट करो, और प्रेम भक्ति प्रभु उसमें लीड कर रहे थे। गड्ढे खोदे, बांस गाड़े, टिन लगाया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और एक साइड घास लगाने की इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज दी। घास कौन सी लगाना है, देशी लगाना है, हमारे गार्डन से लेना है। आपको पैचेस काटने होंगे, साइड में से पैचेस निकालो, हर पैच 3 बाय 3 इंच का होना चाहिए। एवरी पैच शुड बी 3 बाय 3 इंचेस, और उसको एक से दूसरे पैच के बीच में 6 इंच का गैप होना चाहिए। ऐसे पूरा सिस्टमेटिकली आप लगाओ, ठीक है।
उसको काटे कैसे, केक थोड़ी जो 3x3 इंच का कटे। फावड़ा चला दिया, फावड़े से भी निकल नहीं रहा। चाकू लगा दिया, घास काटने का अलग से एक आरा आता है, वो लगा दिया तो भी परफेक्ट शेप नहीं आ रहा। फिर गुरु महाराज का अगले दिन बोले नहीं 3x3 नहीं, 2x2 इंच का पैच करो। ठीक है, तो जैसे तैसे करके 2x2 हुआ कि 4x4 हुआ पता नहीं, लेकिन लगा दिया। गुरु महाराज ओके ठीक है ठीक। फिर गुरु महाराज बोले अभी इसको 15 दिन पानी देना, उसके बाद दूसरे गार्डन में हम लगाएंगे, दूसरे वाले हिस्से में। अभी हम लोग थोड़ा टेंशन में थे क्योंकि गर्मी का समय है, पानी नहीं है, तो हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे इसमें घास में इतना पानी देना पड़ रहा है, वैसे ही पानी की कमी है। तो ब्रजेंद्र कृष्ण ने साहस उठाया और गुरु महाराज को बोल दिया गुरु महाराज एक्चुअली कुआं हमारा सूख रहा है, दोनों कुएं सूख रहे हैं, गर्मी में हमें टैंकर बुलवाना पड़ता है, तो इसको बाद में कर सकते हैं क्या। तो गुरु महाराज थोड़ा खुश नहीं हुए, पर गुरु महाराज एक्सेप्ट बोले ठीक है। तो हमें लगा ठीक है नाउ रिलैक्स्ड, अभी गुरु महाराज भूल जाएंगे। 1.5-2 महीना निकल गए, जून आ गया और गुरु महाराज बाहर प्रेषण के लिए चले गए। जैसे गुरु महाराज मुंबई में पहुंचे तो उस समय मुंबई में भयंकर तूफान, हम जानते हैं उस समय, सबको पता था। और गुरु महाराज को खबर पता पड़ी कि उज्जैन में भी बारिश गिरी। सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आया, dear God, did it rain in Ujjain? मैंने कहा yes गुरु महाराज, it was raining yesterday। ठीक है, अभी सही समय, अभी घास लगा दो। ठीक, तो हाफ हार्टेड सेवा वो करी थी, इसलिए वो गार्डन आधा हिस्से में प्रॉपर घास नहीं है। I'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Vishnupadaya Santha Jaya Shri Sangeeta Siddha Shubhanita Vajnana Shabdita Prabhupada Gatapana Namaste Sarvana। जो कुछ हुआ है पहला जमीन भक्ति व्यवसाय महाराज का बस मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसका वजह अभी तक यह तक महाराज का कृपा से आज गुरु महाराज का बारे में कुछ बताने का मौका मिला है। तो मैं लास्ट से चालू करता हूँ, जो निर्जल एकादशी लास्ट में थे, लास्ट ईयर में 2020, उसका नेक्स्ट डे गुरु महाराज जाने का, इस बार तो बहुत बार तो जाने का गुरु महाराज का प्लान किया था, कैंसिल हो रहा था, तो लास्ट वो फाइनल हो गया था, जाएंगे। गुरु महाराज पूरा दिन निर्जला किए थे, उसके बाद मंगल आरती में लीडिंग किया, करने के बाद गुरु महाराज बहुत टायर हो गया। आते आते ही गुरु महाराज ऑफिस में बैठ के आते वाला जो जूस होता है, नींबू का जूस गुरु महाराज मांग रहे थे। तो मेरा मन में उस तरीके से थोड़ा से डाउट आया था, कल तो नीचे लगे था, टाइम तो हुआ नहीं, लेकिन महाराज का आशीर्वाद था। उस तरीके से माइंड में महाराज का बहुत, गुरु महाराज जो कुछ बताए वो करना है, तो तुरंत दिया गुरु महाराज के लिए। उनके पास गुरु महाराज ब्रेकफास्ट जनरली खिचड़ी लेते हैं द्वादशी में, बॉयल राइस खिचड़ी इस तरीके से लेने के बाद गुरु महाराज थोड़ा रेस्ट किया। ऐसे तो सुबह नहाने के बाद सब कुछ हुआ, उसके बाद रेस्ट करने के बाद गुरु महाराज जब जाते हैं उसके पहले रेस्ट करके थोड़ा जाते हैं, तो फर्स्ट सब कुछ रेडी है। तो मुझे कृष्ण विष्णु रोशन होते हैं, हम बैग रेडी किया, सब कुछ रेडी है, गुरु महाराज रेस्ट करने। उसके बाद बाथरूम में गया, नहाया, बाहर आया, आने के बाद गुरु महाराज देखा तिलक नहीं उधर में, तिलक जो सेट था वो तो मैं ऑलरेडी बाहर में बैग में पैक कर दिया। गुरु महाराज बेल बजाया, बेल वर्क नहीं, काम नहीं कर रहा थे, तो गुरु महाराज इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ, रोशन बू बाहर से बुला लिया, रोशन बू सीतानंद को। तो मैं गया, तिलक कहाँ रखा, इतना जोर से गुरु महाराज बताया। गुरु महाराज मैं तिलक बैग में रख दिया, दांत कांपने लगा, तो तुरंत में बाहर आ गया। गुरु महाराज इधर में आ रही एक्स्ट्रा तिलक रखता हूँ उधर में, बोले मैं देखा उधर में नहीं, कोई तिलक नहीं उधर में। तो मैं तो बाहर से आके फिर अंदर दिया। गुरु महाराज इतना गुस्सा हुआ,
तो मैं तो उस टाइम कुछ बताने का नहीं है। तो पर्पस ऐसा था कि गुरु महाराज के मेरे मन में ऐसा हुआ था, गुरु महाराज इतना कुछ हो गया तो अभी तो बस तिलक किया, आसमन करके गुरु महाराज मोजा पहन के चप्पल पहन के बाहर चले गया लास्ट मस्जिद टाइम। तो मेरा मन में बहुत यह था कि गुरु महाराज नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पहले मैं तो इसको क्षमा प्रार्थना करूंगा, गुरु महाराज बहुत गलती किया। तो जो भी ये याद आता है तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। तो गुरु महाराज लास्ट वो मैं जो गलती किया था उसका मैं डायरेक्ट उनको बता नहीं पाया जो मैं गलती किया था। तो इस तरीके से ये लास्ट हुआ था। तो आज के इस दिन में ऐसे गुरु महाराज तो हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन मैं तो नया लायक हूँ, उस तरीके से करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि उनका सेवा में मुझे नियुक्त किया था और गुरु महाराज की कृपा से आज हम ये अवस्था में है। जैसे मैंने जब गुरु महाराज के थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिला था, जैसे महाराज बताए सब लोग जानते हैं, जो उद्घाटन के टाइम में रानी मुखर्जी आए थे। तो देखिए भौतिक मेटेरियल चीज से भी जो लोग बहुत बड़ा ऊंचा होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। तो हमारे तरह जैसे मामूली लोग उनके साथ मिल नहीं सकता है, जैसे मेरा तरफ, हमारे नहीं मेरा मत करो। तो लेकिन गुरु महाराज के साथ में रहने से उनको चढ़ना भी तो देने का मेरा मौका मिला था। और गुरु महाराज के साथ में रहने से उनका जो अपार्टमेंट था बॉम्बे में वो मकान में जाके प्रोग्राम और उनके घर में पोशाक इत्यादि व्यवस्था भी जो में उनका एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, जाने का किसी का मौका नहीं मिलेगा, बहुत सारी सिक्योरिटी रहता है। तो गुरु महाराज के साथ में रहते हुए तो हम उनका घर तक जाके पोशाक देख के उनका घर में रेस्ट करने का मौका मिला था। ये तो एक है। शिवराज सिंह चौहान जी 2 बार आए थे, गुरु महाराज के साथ इधर मिला था। एक बार शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा आदमी है, तो इनके साथ मिलने का किसका मौका है? मेरा तरीका थोड़ी मेरे साथ मिलने के। तो गुरु महाराज साथ रहे थे। उसके बजाय एक बार उन्होंने जब आया थे, बहुत सारे भक्तों को याद है, मेरे गोविंद रेस्टोरेंट में पिज्जा खाया था, पिज्जा काटने का मौका मिला था। फिर नेक्स्ट टाइम जब आया थे जीवीसी मीटिंग हुआ तो उस टाइम मिला था, उस टाइम गेस्ट हाउस में। तो उनको शिवराज सिंह चौहान को पानी देने का मौका भी मिला था। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ गुरु महाराज के साथ रहने से बहुत बड़ा आदमी के साथ सेवा करने का हमको मौका मिला। गुरु महाराज के साथ रहने से केवल भौतिक नहीं, मेटेरियल नहीं, जो स्पिरिचुअल है, गुरु महाराज के साथ जितना सारी शिल प्रभुपाद का वर्तमान आचार्य जो है, प्रभुपाद का डिसाइपल है, उनका सेवा करने के लिए मौका हम इधर में हम जब गुरु महाराज आते थे, कोई भी गुरु महाराज का गुरु भाई आते थे, सारी सेवा करने का मौका हमको मिला था, केवल गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुआ। जैसे कि मैं सोचता हूँ गुरु महाराज का हमेशा अगर हम सेवा करेंगे तो एक दिन ऐसे हैं कि हम भगवान के सेवा भी हम खुद कर सकते हैं। हरे कृष्ण।